नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो इलेक्ट्रीशियन स्किल्स के पेज के नाम से। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फीटर इलेक्ट्रिकल असेंबली के आयरन एंड स्टील सेक्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं वो है नॉस ISCN 1006 कैरी आउट क्वालिटी चेक्स। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 भी देख सकते हो। तो अभी हमारा जो क्वेश्चंस है वो है 9 नंबर का। पार्ट 1 में 8 तक का हमने कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले है एन इमेज ऑफ ए फिक्स क्लैंप्स इज शो ब्लो। आपको एक इमेज दिख रही है साइड में, इसके बारे में से आपको आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कैन बी परफॉर्म यूजिंग द क्लैंप शो हेयर। तो आपको ये जो बेंच वाइज दिखाई दे रही है, तो इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करती है ये। पहला ऑप्शन है होल्ड एंड शेप्स द कॉमेटेड पीसेज यूज इन अंडरग्राउंड ड्रेन्स। क्या यह है अंडरग्राउंड्स के लिए? ये नहीं। दूसरा ऑप्शन है कर्व द रिंग्स ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ मेटेलिक पीस। इनर और आउटर रिंग्स नहीं। तीसरा ऑप्शन है ग्रिप रबर एंड फाइबर कंपोनेंट्स फॉर द मूविंग मशीन। और नेक्स्ट है होल्ड एंड शेप या कट मेटल्स बार एंड मेटल्स रोड फॉर असेंबली। तो कोई भी मेटल बार है या रोड है उसको असेंबल करने के लिए होल्ड करती है। यही इसका सही आंसर है दोस्तों। ये दोनों जो है इसके द्वारा इस बेंच वाइज से पकड़ करके हम केवल एक भी आदमी इससे काम कर सकता है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द टेस्टिंग इक्विपमेंट्स शो इन इमेज ब्लो। आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें एक 5 पिन सॉकेट के अंदर हमने एक टेस्टर को पीछे से अर्थिंग किया हुआ है और इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। यह इस इमेज में बताया हुआ है। तो इसके बारे में आपको देख करके सही आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यूज टू क्लीन द इलेक्ट्रिक शॉक और प्लग। दूसरा ऑप्शन है यूज टू डिटेक्ट वोल्टेज फ्लक्शंस। तीसरा ऑप्शन है यूज टू टेस्ट वेदर ए फेज इज लाइव और न्यूट्रल। तीसरा और लास्ट का ऑप्शन है यूज टू मेज़र द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। क्या हम करंट को मेज़र कर रहे हैं? डी ऑप्शन से। और सी ऑप्शन में है इसमें हमने टेस्ट किया है फेज लाइव, मतलब फेज सप्लाई आ रही है और न्यूट्रल है इसके साथ। बी ऑप्शन है वोल्टेज फंक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि हमने इससे चेक कर लिया फेज आ रहा है और न्यूट्रल भी है इसके साथ। ऐसे हमें अगला क्वेश्चन है एज पर द SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ऑफ योर कंपनी यू रेफर ए लिस्ट ऑफ द मेटलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस मेटल। आपको एक लिस्ट दी हुई है मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए या मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए। शो इन इमेज बिफोर यूजिंग देन ए असेंबली कंपोनेंट्स। इसको देखने के बाद में आप असेंबल करोगे। दूसरा आइडेंटिफाई द मेटल्स विच विल मेल्ट इफ़ यूज इन द मशीन्स विच वर्क एट ए टेम्परेचर ऑफ 1100 सेंटीग्रेड। तो ऐसा कौन सा है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा? ब्रास, ब्राउट आयरन या स्टील या कास्ट आयरन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रास। ऐसे हमारा है अगला क्वेश्चन इफ़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फेल द कंटिन्यूटी टेस्ट व्हाट डिफेक्ट डज इट हैव। हमने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसे चेक कर लिया है कि उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट निरंतरता नहीं है, वह उसमें दोष है। तो आप क्या करोगे? पहला है फ्यूज वायर इज इम्पैक्ट फ्यूज वायर। दूसरा है स्विच इज क्लोज्ड। तीसरा है
सर्किट इज़ इनकम्प्लीट। और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन इज़ ग्राउंडेड। तो क्या करोगे दोस्तों, ऐसे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? कौन सा इसमें से आंसर सही है आपको बताना है। तो इसमें से होगा सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि सर्किट इज़ इनकम्प्लीट मतलब आगे आगे वायर में हमारी कंटिन्यूटी नहीं जा रही है। कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब यही होता है कि हमारे वायर में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट प्रोटेक्टिव स्टेप्स विल यू टेक विल हैंडलिंग द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर वर्किंग ऑन हाई वोल्टेज। पहला ऑप्शन है चेंज द कनेक्टिंग वायर्स ऑफ द स्टेबलाइजर। दूसरा ऑप्शन है प्लेस टू स्टेबलाइजर ऑन ए वुडन टेबल। तीसरा ऑप्शन है एडजस्ट ए नॉब ऑफ द स्टेबलाइजर। और डी ऑप्शन है अर्थ द बॉडी ऑफ स्टेबलाइजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटेक्टिव मतलब उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है कि हमारी जो स्टेबलाइजर है उसमें हाई वोल्टेज आता है, कहीं बॉडी के टच हो जाए तो हमें झटका लग सकता है। तो इसमें हमारा अगला कदम क्या होगा कि उसकी बॉडी को ही हमें अर्थ कर देना है। स्टेबलाइजर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बॉडी को हमें अर्थ करके ही यूज़ करना है। विल इम्पैक्टिंग यूर फैक्ट्री you find that the fixing bolts of a heavy machines are mixing as shown in the image below. What corrective action will you take in the situation? अभी आपके सामने एक इमेज दिखाई गई है। इस इमेज में हैवी मशीन्स है और इसमें जो इसको अभी जो इसको फिक्स करना है बोल्ट के साथ में, तो इसमें से आपका अगला कदम क्या होगा? देखेंगे आप, ये बहुत बड़ी मशीन है जिसमें से आपको देखेंगे नट बोल्ट के जो छेद हैं वो भी काफ़ी मोटे हैं। तो इसमें से आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट ए मैकेनिक्स एंड रिप्लेस द मशीन। दूसरा ऑप्शन है फिक्स द बोल्ट्स इमीडिएटली टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। तीसरा ऑप्शन है कंप्लेन अबाउट द मशीन्स ऑपरेट टू द सुपरवाइजर। लास्ट का ऑप्शन है मूव एंड रिलोकेट द मशीन टू ए डिफरेंट प्लेस। हम इसे हटा के दूसरे जगह रख देंगे। तीसरा ऑप्शन जो था उसका था तो हमारे सुपरवाइजर को करेंगे फिक्स, या फिर हम खुद ही इसको सही कर देंगे विदाउट एक्सीडेंट। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हमें ऐसे दिखाई दे तो हमें उसे तुरंत ठीक कर दे बिना किसी देरी के। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको एक इमेज दिख रहा है, उसके बारे में पूछा गया है व्हाई डू वी यूज़ ए प्लग इन सर्किट एनालाइजर while testing the electrical connections of a machinery as shown in the image below। आपको इसमें जो इमेज दिखाया गया है इससे ही है क्या टेस्टिंग कर रहा है, कौन सा मीटर से। तो पहला ऑप्शन है फॉर टेस्टिंग 3 होल आउटलेट, या फिर फॉर टेस्टिंग पोलराइज्ड आउटलेट्स, या तीसरा ऑप्शन है फॉर टेस्टिंग सिंगल फेज टू वायर्ड सप्लाईज, या फिर चौथा ऑप्शन है फॉर टेस्टिंग डबल फेज फॉर वायर्ड सप्लाई। तो दोस्तों यह क्या चेक कर रहा है, क्या जांच कर रहा है इससे कि फॉर टेस्टिंग 3 होल आउटलेट, क्या यह 3 होल्स को आउटलेट को जांच कर रहा है कि तीनों में सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, या फिर यह पोलराइज टेस्ट कर रहा है दूसरा ऑप्शन, या फिर तीसरा ऑप्शन है सिंगल फेज टू वायर सप्लाई। तो ये जो चेक कर रहा है ये आउटलेट चेक कर रहा है, तीनों में हमारे कनेक्शंस जो हैं वो सही है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज हेल्पफुल इन इंश्योरिंग दैट नॉन ऑफ इंसुलेशन स्टेप्स इन मिस्ड। पहला ऑप्शन है मेक ए लिस्ट ऑफ नीडेड टूल्स, मेक ए लिस्ट ऑफ नीडेड टूल्स। दूसरा ऑप्शन है राइट पर्सनल नोट्स।
तीसरा ऑप्शन है मेंटेन ए चेकलिस्ट। चौथा ऑप्शन है प्रिपेयर ए टूल बॉक्स फॉर वर्क। तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है दोस्तों? Which of the following procedure is helpful in ensuring installation step is missed? तो आपको कौन सी स्टेप फॉलो करनी है दोस्तों? हमें चेक लिस्ट फॉलो करनी है और उसी के अनुसार वर्क करना है। तो मेंटेन चेक लिस्ट को मेंटेन करना है कि हमारा कितना वर्क हो गया, कितना बाकी है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है while testing the electric connection of a water cooling machines. While testing the electric connections of a water cooling machine, you are unable to find the reason for related power breakdowns. What will you do in such situations? आपको उसका फॉल्ट भी नहीं मिल रहा है तो आप उस समय क्या करोगे? आप और उस समय मशीन भी बंद है। पहला है टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर इलेक्ट्रीशियंस। आप अपने सीनियर से हेल्प लोगे। दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट एन अवेलेबल असिस्टेंट। हमारे असिस्टेंट को हम तुरंत कांटेक्ट करेंगे। या तीसरा ऑप्शन है डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द कस्टमर। हम कस्टमर के साथ में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। या डी ऑप्शन है रेडो ऑल द कनेक्शंस वायरिंग। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम हमारे सीनियर इलेक्ट्रीशियंस हैं, अगर हमें प्रॉब्लम का पता नहीं लग रहा है तो हम हमारे सीनियर इलेक्ट्रीशियन से हेल्प लेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और हमारे वीडियोस देखने के लिए आपको धन्यवाद। फेसबुक पे भी आप इलेक्ट्रीशियन स्किल्स पेज को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।